तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जो अपने पालकी पर उड़ के जा रहा था। नीचे से लोग देखते हो, कहते हो माय गॉड यार, इतनी बड़ी पालकी, अमीर लोग की गाड़ी है भाई, अमीर लोग के अपने अलग ही मजे हैं। तो ये हमारा मेन कट्टर था, अपने बारे में बताता है। हेलो गाइस, लू वूचन मेरा नाम है और मैं ये दुनिया का नहीं था, मैं पृथ्वी का था, फिर ये दुनिया में आ गया। और ये दुनिया में क्या बात है, हाँ मैं एक अमीर आदमी का बेटा यहाँ पर हूँ। इन शॉर्ट, वो अमीर आदमी राजा नहीं था, लेकिन उसका पोजीशन राजा से कम भी नहीं था, जिसके चक्कर में ऑटोमेटिक है ना, मैं एक टाइप का प्रिंस बन जाता हूँ। मेरे लिए नौकर चाकर है, मेरे अंडर में सोल्जर्स यहाँ पर है, न जाने मेरे अंडर में क्या क्या है। अरे पृथ्वी पे किताबें पढ़ने से अच्छा ये दुनिया में ज़िंदगी अपनाओ, मज़ा आ जाएगा। लेकिन बाद में जब मुझे मेमोरी मिला तो मुझे पता चला कि साला मैं किसी विलन की बॉडी के अंदर यहाँ पे आ चुका हूँ और मैंने हीरो लोग के साथ काफ़ी बुरे बुरे कांड यहाँ पे किए हैं। कभी इसको मारा, कभी उसको मारा, कभी इसकी ले ली, कभी उसकी ले ली। तो क्या होगा, वो सारे हीरो लोग आएंगे सिस्टम लेके और साला मेरी जान यहाँ पे निकालेंगे। फक यार, मुझे नहीं मरना विलन की मौत, अब मुझे हीरो बन के जीना था, एटलीस्ट एक नॉर्मल आदमी बन के जीना था। लेकिन मुझे मरने का कोई शौक ही नहीं है। क्या करे, क्योंकि चूजन वन साले हेवन के नजायज बेटे होते हैं। साले वो कुछ भी करे ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। उतने में हमारे मेक कट्टर का सिस्टम अपियर होता है। ये अपियर होती है और कहती है सुनो, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो वाकई में एक दिन कुत्ते की मौत मरोगे, विलन की मौत मरोगे। अरे ऐसे घूर घूर के मत देखो, मैं इतनी भी सुंदर यहाँ पे नहीं हूँ। तो हमारा मेक कट्टर भी कहता तो सिस्टम तू मुझे क्या देगी जिससे मैं जिंदा यहाँ पे रहूँगा, क्योंकि मुझे विलन यहाँ पे बनने का कोई शौक ही नहीं है। इसके लिए कुछ बढ़िया बता। वो भी कहती है कुछ बढ़िया बढ़िया क्या बता सकते हैं, तुम्हें विलन नहीं बनना क्या यार, एक सुपर कूल, एक खतरनाक विलन जो दुनिया में सबके कह के ले, सबको मारे, सबको काटे और बोले कि मैं विलन आ गया। हमारा मेक कट्टर भी कहता विलन, ना 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 ना, मुझे विलन यहाँ बिल्कुल भी नहीं बनना। मुझे याद है मैं एक बार पृथ्वी पे था और सड़क से जा रहा था, बूढ़ी दादी माँ क्रॉस कर रही थी। मैंने बोला कि दादी माँ मैं क्रॉस करवा देता हूँ, क्योंकि मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मैं विलन कैसे बन सकता हूँ। एक लड़की थी जिसको मैं दीदी बुलाता था, बड़ी अच्छी लड़की थी। लेकिन एक दिन उनके घर पे आग लगा और वो बेचारी बच नहीं पाई, मरी यहाँ पे गई। और मुझे तब से लेकर आज तक बुरा लगता है। और मैं किसी और के साथ कुछ बुरा काम करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन विलन बनना पसंद नहीं करूँगा। वो भी कहता ले 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 ले। सुन मेरी बात, अगर तू विलन बना और जैसा जैसा मैंने काम दिया तूने वैसा वैसा काम किया, मालूम है क्या, तू वापस अपने दुनिया में जा सकता है, फ्लैश में जा सकता है। जब तेरी वो जो दीदी थी आग लगने से मरी थी ना, मैं उस टाइम में भेज दूंगा ताकि तू आग लगने से पहले बचा सके। बनेगा क्या। हमारा मेक कट्टर भी कहता बनूंगा ना, फिर तो मैं बनूंगा। सिस्टम भी कहती ये हुई ना बात, थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन संभाल लो। हमारा मेक कट्टर भी कहता ओके ठीक है। तो फाइनली कुछ प्रोसेस करती है और कहती बहुत बढ़िया, हम तुमको मिशन यहाँ पे दे रहे हैं, जो मिशन तुम्हें 24 घंटे के अंदर पूरा करना है और विलन पॉइंट कमाना है। किए तो ठीक है, नहीं तो टाइम बोल जाओगे। हमारा मेक कट्टर भी कहता है 24 घंटा, इतना कम टाइम, उतने में टाइम स्टार्ट भी हो जाता है। हमारा मेक कट्टर भी लग साला टाइम भी यहाँ पे दे दिया इतना, सिस्टम तेरी ऐसी की तैसी। तो वो भी कहती है अरे मुझे गाली देने से अच्छा जाओ और जाके मिशन करने पे ध्यान दो। तो हमारा मेक कट्टर भी कहता है मुझे क्या क्या करना पड़ेगा विलन बनने के लिए। वो भी कहती है एक विलन मालूम है क्या करता है, हमेशा चूजन वन को ढूंढता है, उसको मारता है, उसको टॉर्चर करता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करता है, उनकी लड़कियों की इज्जत यहाँ पे लूट लेता है, उनको घुटने पे लाकर उनके तलवे चटवाता है, ये सारे काम करवाता है। हमारा मेक कट्टर भी लगा अरे यार, ये मैंने किताबों के अंदर पढ़ा था, वाकई में विलन बड़ा कमीना और सुअर आदमी होता है, क्या मुझे भी ऐसा कमीना और सुअर बनना पड़ेगा। वो भी कहती यार काइंड ऑफ तुम्हें यही करना पड़ेगा, हम तुम्हें मिशन देते रहेंगे और मिशन के अकॉर्डिंग काम करोगे तो ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा, समझे कि ना समझे। लेकिन उल्टा सीधा किया तो हम पॉइंट भी माइनस कर देंगे। हमारा मेक कट्टर भी लगा व्हाट, एक तो मिशन ना करने पे तू मार डालेगी, उल्टा सीधा करने पे तू माइनस कर देगी। अबे चैन से मुझे जिंदगी तो जीने दे यार। हाँ पागल कहीं की, क्या क्या लिखा हुआ है। ओ शिट यार, ओ माय गॉड, ओ फक, ये तो और ज़्यादा बुरा है। किसी चूजन वन के बारे में लिखा था, लिन फेन नाम का लड़का जो बहुत ही जल्दी आएगा और मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगा। हाँ भाई चूजन वन है, चूजन वन के पास तो ऑटोमेटिक ही पावर होता है। और जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, ये वही लड़का है जिसके पापा को मैंने बहुत पहले मारा था। मैंने नहीं मारा, जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूं ना उसने मारा था और उसकी सज़ा मुझे मिलेगी साला। तो पहले मुझे मिशन यहाँ पे दो। मिशन था उस लड़के का लक चोरी करना, यानी चूजन वन है ना, तो चूजन वन के पास अपना लक होता है, तो वो लक धीरे धीरे हमारे मेक कट्टर को चोरी करना है। अब आते भाई एक लड़की की ओर जो कि सेंटेंस यहाँ पे थी, वाटर हेवन सेट नाम के किसी सेट का, और फीमेल हीरोइन थी यानी चूजन गर्ल, जहाँ पे वो पापा से आती है और कहती पापा उन लोगों ने मना कर दिया। पापा भी कहता वाट, यही तो होता है, जब फ़ायदा होता है सब है ना मुँह उठा के आते हैं, लेकिन जब नुकसान होता है तो अपने लोग यहाँ पे धोखा दे देते हैं।
बेटी भी कहती पापा आप चाय पी लो, क्या करें हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। दोस्तों से पूछ रहे हैं, दोस्त लोग भी सपोर्ट करने के लिए मना कर रहे हैं। तो बुढ़ा भी कहता या तो क्या एक दुश्मन सेठ है, उस सेठ का एक आदमी है जिन डाओ, उन्होंने हमारे पीछे हमला बोल दिया है और हमारी सेठ पूरी मुसीबत में है। हम लोगों ने अपने बंदों से सपोर्ट मांगा लेकिन हमारे बंदे सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं यार क्या यहाँ पर होगा। ये भी एक ही रास्ता यहाँ पे बचा हुआ है। और जो प्रिंस है यानी हमारा मेक कटर, बड़े कमाल के बंदे, उनके पास बड़ी पावर है, उनके पापा बड़े कमाल के आदमी हैं। मेरी बेटी जाओ, उनको जो चाहिए उनको दे दो, बदले में उनसे सपोर्ट ले लो। तो ये भी कहती है एक सेकंड भाई, ओ मुझसे मेरा जिस्म मांग लेंगे तो कहीं आप मेरा सौदा तो नहीं करना चाहते हैं। तो पापा भी कहते हैं यस तुम्हारा सौदा करना चाहता हूँ और कोई रास्ता ही नहीं बचा है हमारे पास। ये भी कहती पापा ऐसा मत करो, लिन फैन यानी जो चूजन बने, मैं उसको जानती हूँ, बड़ा टैलेंटेड लड़का है, उसको लेटर भेजूंगी, वो लड़का पक्का के सपोर्ट करेगा। तो ये भी कहता लिन फैन अभी उतना नहीं आ रहा है उसके अंदर दम जो हमारी हेल्प यहाँ पे कर पाए। तो लड़की भी कहती है एक मौका, एक आखिरी मौका दे के देखिए शायद कुछ काम आ जाए। तो वो भी कहता है अरे यार 2 दिन का मौका यहाँ पे देता हूँ, कुछ करो वरना मुसीबत होगा। अगर तुमने नहीं किया तो ये देखो तलवार, मैं अपना गला काट लूँगा, मैं अपना गला काट लूँगा। तो बेटे भी लाइक पापा नहीं ऐसा ब्लैकमेल यहाँ पे मत करो। वो भी कहता मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, जैसा मैंने काम बोला वैसा काम करो वरना तुम्हारी खैर बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं हमारे मेक कटर की ओर, जिसको एक साइड मिशन मिल जाता है। साइड मिशन था एक नौकर रखने का और ये पूरा करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा एक ड्रैगन कप ब्लड। हमारा मेक कट्टा भी कहता व्हाट, एक तो चूजन 1 का लक खत्म करने का मिशन ऐसे इतना हार्ड है, उल्टा ये वाला मिशन, अबे यार ये तो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे पड़ जाएगा। अब आते हैं उस बुढ़े की ओर और जो दुश्मन यहाँ पे था जिसके साथ लड़ाई हो रही थी, तो उनके बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। दुश्मन भी कहता बुढ़े हाँ मैंने सुना तेरे पास एक बेटी है, जो बेटी बड़ी टैलेंटेड है, प्लस उसके पास एक स्पेशल बॉडी है जिसके साथ डुओ कल्टीवेशन करते मेरी पावर बढ़ जाएगी, तो अपनी बेटी मुझे दे दे ठाकुर। वो भी कहता क्या बकवास कर रहा है, मैं अपनी बेटी तुझे कभी नहीं देने वाला। वो भी कहता डोंट वरी, तो मर जा मेरे हाथों से, फिर तेरी बेटी को अपने आप ले लूँगा। वो भी कहता व्हाट, मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं अपनी बेटी तुझे लेने भी नहीं दूंगा। इतना बोल के अटैक करता है और हमारा मेक कटर वहीं से गुजर रहा था अपनी पालकी पे बैठकर। तो लड़की देख लेती है और कहती कौन है ये और यहाँ पे क्यों आ रहा है। वो कमीना लड़का भी कहता कौन है रे, हमारे बीच में क्यों आ रहा है। ओ शिट यार ये तो प्रिंस है, प्रिंस की जय हो, प्रिंस की जय हो, प्रिंस की जय हो। सब लोग घुटने पे आते हैं तो सिस्टम भी कहता बधाई हो, विलेन की एंटी मारा है, ये ले 50 पॉइंट। हमारा मेक कट्टा भी बड़ा सही पॉइंट मिल गया यार झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन ये जो विलेन वाली फील है ना ये बहुत ही अच्छी है। उतने में सिस्टम आती है और कहती साला ज़्यादा फील विल यहाँ पे मतलब कहाँ पे ध्यान दे। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार ध्यान दे रहा हूँ। अबे तू बड़ी अच्छी लड़की थी लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची जैसी कैसे बन गई। वो भी कहती है क्या करूँ साला, तुझे विलन वाली हरकतें करने को होता नहीं है, पॉइंट ज़्यादा कमा नहीं पा रहा, मुझे चार्ज रखने के लिए पॉइंट यहाँ पे चाहिए रहता है, तो मैंने अपना पावर सेविंग मोड ऑन कर लिया है। हमारा मेक कट्टा भी कहता व्हाट, तुम्हारे अंदर भी पावर सेविंग का मोड यहाँ पर है क्या, चियोमू कहीं की, तुम्हारा साइज क्या, तुम्हारा दिमाग भी छोटा हो गया। वो भी कहती साले मेरा मजाक यहाँ पे मत उड़ा, जाओ जाके मिशन कर चुपचाप। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो 2 एपिसोड और आएंगे, देखना है, एंजॉय करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कटर दोनों के बैटल के बीच में आता है तो बदतमीज आदमी भी कहता है साले चल चल निकल यहाँ से, तुम्हारी इज्जत यहाँ पे करता हूँ, इसके लिए बीच में मत आओ। हमारा मेक कट्टा भी कहता है साली इज्जत करता हूँ, सिस्टम बता इसके बारे में। तो सिस्टम उसके बारे में पूरे डिटेल में बताता है कि ऐसा 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 लेवल, ऐसा ऐसा पावर है और तुम्हारा लेवल उसके मुकाबले अभी भी कम है। तो मैं लेवल के बारे में बताया जाता है। सबसे पहला लेवल बॉडी लेवल, बोन लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, माउंटेन लेवल, केव लेवल। और केव लेवल के हमारा मेक कटर लो लेवल पर है और वो कमीना केव लेवल के पिक लेवल पर है। फिर आता है चाक्रा लेवल, लाइफ लेवल, इनकार्नेशन लेवल और सबसे ऊपर डॉइज्म लेवल। और उसके ऊपर भी आता है प्री एम्पायर लेवल और फिर आता है एम्पायर लेवल। हमारा मेक कट्टा भी कहता साले यानी मैं अभी भी उसका नीचे यहाँ पर हूँ, तेरी बहन की टन टन ये ले। सिस्टम भी कहता है मुझे मारना बंद करो और कुछ करो यार, ये लो मेरी ओर से एक छोटा सा रिवॉर्ड, तुम्हारा पावर बढ़ाएगा। तो कुछ पोटली वोटली यहाँ पे निकाल के देती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है पहले देती ना, ये हुई ना बात। तो पोटली का यूज़ करके हमारा मेक कट्टा का बॉडी स्पेशल बॉडी बनता है जिससे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की पावर आ जाती है। हमारा मेक कट्टर भी कहता हूँ माय गॉड क्या तुमने वाइग्रा मिला के दे दिया है, क्योंकि आय हाय अंदर ही अंदर और गेजम यहाँ पे आ रहा है। ओके ठीक है, नाउ आई एम रेडी टू फाइट। हमारे मेक कट्टर के बॉडी में टाइप ऑफ क्या बोलते हैं भाई, एक कोर बन गया था जो हाई लेवल के बंदों के बॉडी में बनता है। हाँ लेकिन कुछ ही मिनट के लिए उस आर्टिफैक्ट के चक्कर में। उतने में कमीना भी कहता है देख लो मेरे साथ यहाँ पे बैटल मत करो, आपको चोट लगेगा। लेकिन हमारे मेक कट्टर जोर से धक्का मार के उसको नीचे गिरा देता है और कहता है यू आर फकिंग।
एंड नोइंग यार। वो भी कहता है आपने 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 मुझे मारा, बहुत मारा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाट यार, झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन ये पावर तो काफ़ी ज़्यादा गजब यहाँ पर है। जो बुढ़ा यहाँ पे था उसका बाप शायद, वो भी कहता है आई एम सॉरी यार, मेरे बेटे से गलती हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक अप बुढ़े के बच्चे। वो बेटा भी कहता नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक अटैक में मैं कैसे यहाँ पे हार सकता हूँ, कह दो कि झूठ है, कह दो कि सपना देख रहा हूँ। उसका बाप भी कहता चुप कर बेटे, तेरे चक्कर में पंगा लिया था, तेरे चक्कर में नाम बदनाम होते होते बच्चा बाल बाल पंगा मत ले वरना सीनियर बहुत मारेंगे। अब आते बहु से लड़की के बाप की और वो सब बड़े खुश थे। बाप भी कहता आ गए आ गए आ गए, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, स्वागत है आपका। अबे हटो यार, पूरी तैयारी करो, अबे स्वागत की तैयारी करो। तो स्वागत किया जाता है, सिंहासन पे बैठाया जाता है। बाप भी कहता मुझे लगा ही था, जब जब कहीं अन्याय होता है तो आपके जैसा मसीहा आकर हमको यहाँ पे बचा लेता है। अरे आपकी जय जयकार हो। तो हमारा मेन कट्टा भी लगता है बुढ़ा साला पगला गया है, इतनी तारीफ किया जा रहा है इसकी ऐसी की तैसी। फिर ध्यान जाता बेटी की ओर, और बेटी की बॉडी से पल पल की हुआ महसूस होता है, क्योंकि बेटी के पास एक स्पेशल बॉडी है और ये स्पेशल बॉडी मिलेगा चूजन वन को, जो चूजन वन उसके साथ रात गुजार के बना लेगा। आय हाय, इसे कहते हैं लक। भाई हर चीज़ चूजन वन को यहाँ पे मिलता है और हम साले घुइयाँ यहाँ पे छिलते बैठते हैं। उतने में लड़की देख लेती है कि मेरी ओर यहाँ पे देखे जा रहे हैं, ओ छी यार ये तो बड़े बेशरम आदमी हैं। तो पापा भी कहता हो ये मेरी बेटी यहाँ पर है, मेरी बेटी आपको बहुत ही पसंद करती है, आपसे मिलना चाहती थी, क्यों मेरी बेटी। तो बेटी भी कहती है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। तो पापा भी कहता है अरे यार समझने की कोशिश कर, इनको पटा लोगी ना तो हमारा फ़ायदा होगा वरना फ़ायदा नहीं होने वाला। हमारा मेक कट्टा भी लग कैसा पापा यार, अपने फ़ायदे के लिए बेटी का नुकसान करवा रहा है। ठीक है भाई मैं थक गया हूँ, बाद में तुमसे मिलूंगा। बुड्ढा भी कहता है या आपके लिए स्पेशल कमरा यहाँ पे बुक किया है, जल्दी से आइए, उस कमरे के अंदर मज़ा आएगा। रात की बारी आती है, हमारा मेक कट्टा कमरे के अंदर था, वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ता है, मिशन के बारे में, पॉइंट के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। लेकिन अभी भी मिशन पूरा नहीं हुआ है, ना चूजन वन का अपने लक खत्म किया है, ना अपने नौकर बनाया है। हमारा मेक कट्टा भी लग तेरी बहन की साला, अब 24 घंटे में से आधा घंटा का टाइम गुजर भी चुका है और कुछ यूज़ करने के लिए नहीं है क्या। सिस्टम भी कहता है डोंट वरी है भाई एक छोटा सा, जल्दी से उसको यूज़ करो। तो हमारा मेक कट्टा यूज़ करता है, तो यूज़ करने पर उसको लाइफ एक्सटिंक्शन कार्ड यहाँ पे मिलता है। हमारा मेक कट्टा भी लग ओ लाइफ एक्सटिंक्शन कार्ड, सही है यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उतने में बेटी कमरे के बाहर आती है, नॉक नॉक करती है। हमारा मेक कट्टा भी लग साला ऐसे टाइम पे अब मुझे कौन डिस्टर्ब करने आ गया है, मैं मुंह तोड़ दूंगा, मैं मुंह तोड़ दूंगा उसका। लेकिन बेटी थी ना, तो हमारा मेक कट्टा मुंह नहीं तोड़ता, रुक जाता है। और मतलब तो तोड़ने वाला था तो बैलेंस खराब हो जाता रुकने के चक्कर में, जिसके चक्कर में गिरने वाला था, लेकिन कमर पकड़ के बचा लेता है। वो भी कहती है अरे ये क्या किए जा रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे कुछ भी नहीं, बस लगा नहीं था तुम अचानक से आ जाओगी। वो भी कहती सॉरी इतनी रात को आके मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, क्या ना मैं थैंक यू बोलने आई थी, आपने हमको बचा लिया वरना पता नहीं क्या होता। तो हमारा मेक कट्टा मनी मन सोचता है कि जहाँ तक कि मैंने सुना इसकी जो स्पेशल बॉडी है बड़ी कमाल की बॉडी है और बड़ी एटीट्यूड गर्ल भी रहती है, तो आज कुछ भी करके इसका एटीट्यूड मैं थोड़ा सा तोड़ना चाहता हूँ। आय है मज़ा यहाँ पर आएगा। तो हमारा मेक कट्टा बोलता है कि सुन यार मैंने तुम्हारी जान यहाँ पे बचाई है, तुम्हें क्या लगता है ऐवे ही क्या दोगी बदले में। वो भी कहती क्या चाहिए, स्पिरिचुअल स्टोन और स्पिरिचुअल जड़ी बूटी बहुत है मेरे पास, दे दूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता है काम करो, स्पिरिचुअल जड़ी बूटी की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर, मुझे वो नहीं चाहिए। वो भी कहती है क्या चाहिए, कुछ आर्टिफैक्ट। हमारा मेक कट्टा भी कहता बहुत है नहीं चाहिए। वो भी कहती है सोल्जर्स। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो वो भी कहती है तो क्या चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता सोचो क्या दे सकती हो। वो भी कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करती हूँ, आपको जो चाहिए वो सब यहाँ पे देने को तैयार हूँ, सब कुछ बोले तो सब कुछ, अपना जिस्म भी। हमारा मेक कट्टा भी लगा ओ माय गॉड यार ओ मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है, तो डायरेक्ट जिस्म देने को तैयार हो गई। अरे मैंने तो एवे मजाक में बोला था, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। ठीक है अबे मुझे तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास औरतों की कमी है। हाँ अबे मुझे जिस्म चाहिए तो एक चुटकी बजाने की दे रहे हैं ऑटोमेटिक जिसमें मुझे मिल जाएगा। तो लड़की भी लाइक एक सेकंड, यानी ये मना कर रहे हैं कि मुझे तुम जैसी छोटी मोटी औरतों का जिस्म नहीं चाहिए। क्या मैं वाकई में इतनी छोटी मोटी औरत हूँ, लालत है मेरे पे। हमारे मेक कट्टा को उसका घमंड तोड़ना था तो उसने तोड़ यहाँ पे दिया। फिर हमारा मेक कट्टा भी कहता ओके ठीक है, मैं क्या कह रहा था, जाओ यार तुमसे मुझे कोई काम नहीं है। हाँ लेकिन एक काम है, मेरी नौकरानी बन जाओ। वो भी कहती व्हाट नौकरानी, अरे यार मुझे नौकरानी किसी का बनना पड़ेगा, मेरे इतने बुरे दिन आ गए। हाँ लेकिन पापा ने तो बोला था कि अपने जिस्म दे देना, किसी पराये मर्द को अपने जिस्म देने से अच्छा उसकी नौकरानी बन जाओ, शायद वही ज़्यादा सही होगा।
तो तैयार होने वाली थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, नहीं बनना ठीक है मत बनो। वो भी कहती ना ना चलेगा, मैं आपकी नौकरानी बनने को तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह क्या बात है, जाओ जल्दी से मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। वो भी कहती ठीक है मैं लेकर आती हूँ। तो सिस्टम भी कहता बधाई हो, अपने नौकर बनाने का मिशन पूरा कर लिया, लेकिन 30% ही मिशन पूरा किया है तो 30% ही रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोला कुत्ती की बच्ची 30, अबे तूने नौकर बनाने बोला, लड़की को नौकर बनाया ना मैंने। सिस्टम भी कहता ध्यान से पढ़ो, नौकर बनाने का मिशन नहीं था, उसको कम्प्लीटली अपने अंदर लाना है अपने मन से। वो अपने मन से नहीं आई है, बस ऐवे ही आई है। अगर अपने मन से करोगे ना, जितना ज़्यादा मन से आएगी उतना ज़्यादा मिशन पूरा होगा। और 30% का येलो रिवॉर्ड छोटा सा ब्लड का मिलता है, ड्रैगन ब्लड। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतना छोटा, वो भी कहते हैं 30% मिशन का इतना ही मिलेगा। और तुम्हें क्या लगता है ड्रैगन ब्लड एक बूंद कुछ नहीं होता, अब एक बूंद हो या आधा बूंद हो या आधे का आधा बूंद हो, ड्रैगन ब्लड वाला कमाल का होता है। तुम इतना रख लो, तुम्हारे अंदर ड्रैगन की गजब पावर आएगी, तुम्हारा लेवल एक बार में कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो इतना ज़्यादा स्पेशल है तो लाओ मुझे दे दो। तो जैसे उसकी बॉडी में आता है ना, भाई गजब ही रिएक्शन होता है। सेट के बाहर बुढ़ा बाकी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, वो लोग ठान लेते कुछ भी हो जाए, उनका दिल ऐसे जितना है ना कि वो हमारे दामाद बन जाए। फिर हमारे मेन कट्टा का जो ड्रैगन के चक्कर में लेवल अप हो रहा था ना, उसका रिएक्शन होता है बड़ा सा। ये लोग देख के डर जाते, भूकंप आया, ये दुश्मन का अटैक हुआ, अबे क्या हो रहा है, ये तो ऐसा लगता है किसी का कल्टीवेशन इंप्रूव हो रहा है, ये तो हमारे प्रिंस के कमरों से आ रहा है, यानी उन्होंने अपना कल्टीवेशन इतना जल्दी ऐसे कैसे इंप्रूव कर लिया। बुढ़ा भी कहता बाप रे, अगर मैंने अपने आंखों से देखा ना रहता तो मुझे विश्वास ही नहीं होता। और वो जो लड़की हमारे मेन कट्टा के लिए खाना लेकर आ रही थी, वो भी चौंक जाती, व्हाट, ये तो ड्रैगन की पावर महसूस हो रही है। इधर हमारा मेन कट्टर का भी हो जाता है, वो भी कहता हा लेवल अप हो गया, अलग ही पावर महसूस हो रहा है, बल्ले बल्ले मन तो करे नाच लूँ मैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो देखो यार, शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टर ड्रैगन ब्लड यूज कर लेता है, उसका पावर बढ़ता है, बड़ा खुश होता है, बल्ले बल्ले करके नाचने लगता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो, बदले में हम आपको 2 चीज़ एक्स्ट्रा देते हैं, एक है एल्डर ड्रैगन बॉडी और सेकंड है ड्रैगन आई। हमारा मेन कट्टर भी लाइक ये क्या है, तो सिस्टम डिटेल में बताता है। ड्रैगन बॉडी एक ऐसी एबिलिटी जो तुम्हारी बॉडी को ड्रैगन जैसा काफ़ी मजबूत और तेज बनाएगा, और ड्रैगन आई जो तुम्हारी आंखों को तेज बनाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार, ये तो वाकई में काफ़ी कमाल की बात है, इससे तो मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूँगा। सिस्टम भी कहते हैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूँगा। अबे तेरा जितनी कैपेसिटी है ना, ये आँख वाली और ये बॉडी वाली एबिलिटी उतना ही काम आएगा। अगर तू महाबली है तो जाके एबिलिटी महाबली होगा, अगर तू चोमू है तो एबिलिटी भी चोमू होगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक चोमू होगी तू यार। भाई दबे सिस्टम में शॉपिंग का भी ऑप्शन है, लेट मी सी क्या शॉपिंग है। तो ये कुछ तो शॉपिंग करता है तो उसका पार्सल यहाँ पे चला आता है 2000 पाउंड का। और वो जो लड़की थी कमरे के बाहर एकदम पूरा अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था उसको, वो भी कहती है आई डोंट नो क्या, लेकिन मुझे कुछ तो हो रहा है, और लिटरली वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद हमारा मेन कट्टर आके चेक करता है तो पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना -36 डिग्री जा चुका है। फ्रीजिंग पॉइंट साला 0 डिग्री होता है, ये 36 पे तो पूरा कुल्फी जम जाएगी। कुछ देर बाद होश में आती है और कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरा ऐसा चिपकने का इरादा नहीं था, गलती से चिपक गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ऐसे चिपकने बिकने की बात नहीं है, ठीक है दिक्कत की बात नहीं है। वो भी कहती है कि ना पता नहीं कि मेरा जो बॉडी है ना, उस बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था, ये सब उसके चक्कर में हो रहा है। वरना हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार। हाँ, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, कहानी के अंदर लड़की के बॉडी में तकलीफ होता है, चूजन बना के तकलीफ दूर करता है और लड़की टांगे फैला के देने को तैयार हो जाती है। अगर ये तकलीफ मैंने दूर कर दिया तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बड़े प्यार से हीरो की तरह बोलता है डोंट वरी, ये मैं ठीक कर सकता हूँ। वो भी कहती क्या बात कर रहे हो सच्ची में, अरे मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया लेकिन आज तक कोई ठीक नहीं कर पाया, तुम कैसे करोगे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे पास एक कमाल का चीज़ है, इसका यूज़ करना। तो हमारे मेन कट्टा ने शॉपिंग से कुछ तो बाई किया था, हेवनली कल्टीवेशन मेथड। वो भी कहती व्हाट, हेवनली कल्टीवेशन मेथड, अरे ये तो नाम से ही बड़ा हाई लेवल का लगता है, बड़ा पावरफुल भी होगा, मैं नहीं ले सकती, आई एम सॉरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों नहीं ले सकती, अरे मैं दे रहा हूँ ना, रखो मज़ा आएगा। मनी मन सोचता है कि ये चूजन गर्ल है, अगर इसका दिल जीत लिया तो ऑटोमेटिक चूजन 1 का जो है ना लक माइनस हो जाएगा, तो मेरा मिशन भी पूरा हो जाएगा। उसको विश्वास ही नहीं होता कि अरे यार मतलब सच्ची में यार मेरा जो बॉडी है ना वो कल्टीवेशन करने के लिए सबसे बेहतरीन होता है, लेकिन इसे लौंडे ने करने से मना कर दिया। और ये जो बॉडी का तकलीफ है ना उसको दूर करने के लिए टेक्निक भी दे रहा है। यार ये लड़का कितना अच्छा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले लो यार, कितना टाइम पास यहाँ पे करोगी, रखो। तो लड़की भाई इंप्रेस हो जाती है कि वाह यार, इनके बारे में सुना था नीच गिरे कमीने हैं, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छे आदमी यहाँ पर है।
बहुत ज़्यादा अच्छी आदमी है, तो उसके द्वारा पॉइंट मिलता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपने उसका आधा दिल जीत लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात है क्या बात है, वो जो रिवॉर्ड मैंने दिया था ना उसको लेने में मुझे 1000 पॉइंट लगा और उसका दिल जीतने पे सिस्टम ने मुझे 2000 पॉइंट यहाँ पे दे दिया। यानी मेरा 1000 पॉइंट का फायदा हो रहा है, इसे कहते हैं असली बिजनेस है। अब आते भाई अगले दिन की बारी जहाँ पे सब लोग सीनियर इकट्ठा थे। हमारा मेन कट्टी सबको बुलाया था और कहता सुनो टेंशन ना लो, अब से ये जो आपका सेट है ना वो मेरे सपोर्ट में है, मेरे अंडर में यहाँ पर है। लेकिन वो कमीना लौंडा अभी भी हार नहीं मानता, वो बदतमीज आता है और कहता है हाँ कल मेरा ध्यान नहीं था जिसका चक्कर में थोड़ी गलती यहाँ पर हो गई थी, लेकिन आज मैं रेडी हूँ। हमारा मेन कट्टा बिला करे ये साला कमीना कुतरे आदमी, ये साइड करेक्टर इसको समझ क्यों नहीं आता कि ये नहीं जीतने वाला। वो भी कहता आ जाओ, हाँ आज मेरे पास काफ़ी पावर है, आज आपको कोई यहाँ पे नहीं बचा सकता। हमारा मेन कट्टा भी अपना पावर दिखाता है और कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, आ जा बेटे। जोर से झटका देता है, झटका देख के ये लौंडा एकदम सदमे में आ जाता है कि वाट नहीं ये क्या हो रहा है, झटका आ रहा है ये क्या आ रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बड़ा अटैक आ रहा है, मैं यार मर जाऊंगा, अरे कोई बचा लो यार। उसका बाप घुटने पे आता है और कहता है मेरा बेटा एक नंबर का छोमू है, मैंने उसको कई बार मना किया है लेकिन मानता ही नहीं है, प्लीज़ माफ़ कर दो यार, माफ़ कर दो प्लीज़ माफ़ कर दो। वो भी लिटरली घुटने पे आ जाता है क्योंकि भाई इतनी हालत उसकी जो ख़राब हो चुकी थी। तो सब लोग घुटने पे आ जाते हैं और कहते हैं प्लीज़ माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो बढ़िया है, सब लोगों ने सही टाइम पे माफ़ी यहाँ पे मांग लिया और आगे से किसी ने कुछ किया तो तुम सबको मार डालूंगा। वो लोग कहते ना ना ऐसी गलती वापस बिल्कुल भी नहीं होने वाली। लड़की भी देखती वाओ हमारे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इन्होंने इतना आसानी से सॉल्व कर दिया, तो उनके सारे लोग खुश हो जाते हैं, नाचने लगते हैं और सबके द्वारा 50, 100, 150, 200 पॉइंट मिलने लगता है। हमारा मेक कट्टा भी देते रहो देते रहो देते रहो, मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है। और जितना पॉइंट हमारे मेक कट्टा को मिल रहा है उतनी चूजन वन का पॉइंट यहाँ पे माइनस हो रहा है, क्योंकि आगे चल के चूजन वन उनको बचाता है और चूजन वन ही इनका दिल जीत लेता है। लेकिन मैंने बचा लिया, सारा दिल मैंने जीत लिया, तो चूजन वन के हाथों में क्या बाबा जी का ठुल्लू लगेगा। ये हुई ना बात है। उतने में एक एल्डर आता है और कहता है बचाओ यार मेरे डिसाइपल का किसी ने मर्डर कर दिया। तो लीडर भी कहता व्हाट, हमारे एरिया में कोई मर्डर कर रहा है, मेरे राज्य में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सिस्टम कहता है वो जो चूजन वन है ना लिन फैन, वो धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ तो आ रहा है क्या, लेट मी सी। तो बाहर साइड आते हैं जहाँ पे चूजन वन आ चुका था और याद है ना सारे दुश्मन हार मान चुके थे, तो सारे दुश्मन अभी भी हमारे मेन कट्टा के सेट में ही थे। तो वो उनकी कुटाई करता है, ये कहते हो सालो हाँ सेट पे हमला करने आए हो, ये लो कुत्ते के बच्चे बैंड बजा दिया। और वो चूजन वन अकेले नहीं आया था, वो किसी सीनियर लोग की पूरी टीम लेकर आया था। उनसे कहता आप पे बड़ा भरोसा है, तो सीनियर लोग की टीम भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, हमें भी भरोसा है। सीनियर्स की टीम है या जॉनी सीन्स की टीम है समझ नहीं आता, साले सबके सब टकले ही हैं। उतने में हमारा बुढ़ा आता है और कहता है लिन फैन अभी क्या हो रहा है रुक जा। वो भी कहता है टेंशन ना लो यार, मैं बंदे लोग को लेकर आया हूँ हेल्प करने के लिए। तो वो भी कहता है क्या बंदे लोग को लेकर आया है, हेल्प हो गया, हम बच भी गए। तो वो भी कहता व्हाट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या, किसने किया। हमारा मेन कट्टर पीछे से आता है और कहता मैंने किया। और ये जो टकलों की टीम है हरियर, इनको तो मैं पहचानता हूँ, वो टकले भी पहचानते कि व्हाट ये तो प्रिंस है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो जो दुश्मन सेठ का बाप था वो भी कहता यार प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमने हार भी मान लिया, लेकिन तुमने हमारे एक बंदे को भी जान से मार डाला, टकले क्या जवाब दोगे। टकला भी कहता नहीं अबे थोड़ा ये मैटर मुझे मालूम नहीं था यार, मुझे कोई आइडिया नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम्हें कोई आइडिया नहीं था, इतना बैटल हो रहा है इतना हो रहा है और तुमको पता ही नहीं चला, क्यों दाल में कुछ काला नहीं लगता। तो बंदे कहता हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि सालों को खबर यहाँ पे ना मिले, मुझे तो दाल में कुछ काला यहाँ पे लग रहा है। टकला भी कहता ना ये जो चूजन वन है लिन फैन अभी ये लेकर आया था, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। वो भी देखता व्हाट अभी ये कौन है यार, ये आदमी जिसके चक्कर में ये बुढ़ा मुझे धोखा देके मेरे पे इल्ज़ाम लगाने लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी बुढ़े तो सच नहीं बोलेगा, रुको यार अभी कुछ करके दिखाता हूँ। इतना बोलकर ना एक आदमी को प्रकट कर लेता है, एक आदमी आता है जो किसी और बंदे को पकड़ कर लेकर आता है, उस आदमी को सामने पटक देता है। टकला देख के डाउट में आता है भाई इसको क्यों लेकर आया। वो भी कहता हाँ ये जो बैटल हो रहा था ना ये बैटल जानबूझ के करवाया गया था, इस टकले ने जानबूझ के करवाया था। टकला भी कहता व्हाट झूठ बोल रहा है ये लौंडा, मेरा नाम बदनाम कर रहा है, भले मैं आप लोग के बीच में फालतू में बैटल यहाँ पे क्यों करवाऊँ, रुको यार इस कमीने को मारता हूँ। तू मारने वाला था लेकिन हमारा बुढ़ा के उसको बचा लेता। वो कहता सुनो पहले हमको पूरी सच्चाई तो जानने दो, क्यों मारे जा रहे हो। वो भी कहता अरे ये झूठ बोला जा रहा है, इसकी बातों का विश्वास यहाँ पे मत कर। बुढ़ा भी कहता चुप कर, हम जानेंगे और सब यहाँ पे पता करेंगे। चूजन वन भी कहता यार मुझे इन पे भरोसा है, ये बुढ़े ऐसा नहीं कर सकते। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। यही 3 एपिसोड तक कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। हमारा मेन कटर एक आदमी को सामने लाता है जो उस बुढ़े को एक्सपोज करने वाला था। तो बुढ़ा डर के मारे उस आदमी की जान निकालने वाला था, लेकिन हमारे सेट का लीडर उसको रोक देता है। वो कहता है रुको यार, जान काहे निकाल रहे हो, पहले चेक तो करने दो। और लौंडा कहना क्या चाहता है, हाँ बोलो यार, क्या तुम्हारा कहना है? वो जो चूजन वन था वो भी कहता देखो यार, वो जो कह रहा है ना वो झूठ कह रहा है, बकवास कह रहा है, उसकी बातों का ध्यान मत दो। किसी ने पैसे दिए होंगे, किसी ने पैसे दिए, क्यों हमारा नाम यहाँ पे बदनाम कर रहा है? वो भी कहता मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग क्रिस्टल जिसमें वो सारे सबूत हैं, सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग यहाँ पर है। जो देखकर वो लोग लिटरली सदमे में आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो बोलो यार बुढ़े, अब क्या बोलना चाहोगे? तो वो बुढ़ा घुटने पे आके रोने लग जाता, कहता माफ़ कर दो, गलती हो गई, आज के बाद कभी भी ऐसी गलती यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो जो मिस्टियास आदमी जिसको हमारे मेन कट्टे ने बुलाया था, वो इस मिस्टियास आदमी ने उस आदमी को भी सामने लाया था। अरे बहुत आदमी है, समझ जाओ, एक मिस्टियास आदमी है, उस बुढ़े की जान निकालने लगता है। बुढ़ा भी चिल्लाता नहीं मेरे मत मारो मत मारो यार, मैं एम्पायर पैलेस से बिलोंग करता हूँ। ये लोग कहते हैं एम्पायर पैलेस से बिलोंग करते हैं, सबके सब साल उसके अंदर कमी नहीं यहाँ पर है। थैंक गॉड यार इसने आके बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी देखता है चलो यार, ये जो प्रॉब्लम था ना काफ़ी बड़ा सॉल्व यहाँ पे हो चुका है। लेकिन लगाता नहीं ये वो हो सकता है चूजन वन का प्रॉब्लम सॉल्व। मिस्टियास आदमी सारे बंदर लोग को लेता है और लेके डाल देता है किसी अजीब से चीज़ के अंदर। वो चूजन वन की फटी पड़ी थी, वो चैन के चक्कर में ये सब हो रहा है, वो चैन के चक्कर में। हमारा बुड्ढा भी कहता शुक्रिया, आपने तो मैटर काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर दिया। तो चूजन वन भी कहता ना ना, ये वो चैन को शुक्रिया मत बोलो, बदतमीज़ कहीं का है वो। बुढ़ा भी कहता ना बदतमीज़ वो नहीं, बदतमीज़ तू है, मुंह बंद कर। तो वो भी कहता ना साले वो चैन याद आया कोनू में 3 साल पहले तूने मेरे फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी, मेरे पापा को जान से मारा, साला मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आज मैं वापस आ चुका हूँ। तो लड़की भी कहती वो चैन शांत हो जाओ यार, क्या बोले जा रहे हो, ऐसा ना बोलो। वो भी कहता क्यों ना बोलूँ कुत्ते, आज मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा। बुढ़ा भी कहता लिन फैन तेरा कुछ ज़्यादा हो रहा है, शांत हो जा, माफ़ी मांग, बदतमीज़ी मत कर, तुझे माफ़ी यहाँ पे कर देंगे। वो भी कहता बुढ़े जी आप मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे, उस पर भरोसा कर रहे हो यार, अपने कुछ ज़्यादा ही मतलब उसका तलवे चाटने के बारे में तो नहीं ना डिसाइड कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं थक गया हूँ। लड़की भी कहती ओके ठीक है, जाके आराम कर लीजिए, चिपक रही थी। तो वो चूजन वन भी देखता वाट अबे कुछ ज़्यादा नहीं चिपके जा रही है, अबे ये सब तो चीटिंग हो रहा है। वो भी कहती कुछ चीटिंग नहीं हो रहा, सब सच यहाँ पे हो रहा है। भाई इन पे मैंने भरोसा किया, इन्होंने हमको बचाया, तूने क्या किया? तूने कुछ भी नहीं किया, तू एक गद्दार है। वो भी कहता मुझे गद्दार बोले जा रहे हो, अरे उसने क्या जादू टोना किया है, तुम उस पर इतना ज़्यादा भरोसा क्यों करने लगी हो? भूल गई क्या कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने अपने जिस्म उसको दे दिया है? तो वो भी कहते चुप करो यार, मैंने इनको काफ़ी बुरा और कमीना समझा था, लेकिन ये बहुत ही अच्छे निकल गए। इन्होंने मेरे बारे में कभी कुछ बुरे विचार यहाँ पे नहीं लिए। सारी गलती तुम्हारी है, तुमने सारे मेरी बेइज्जती मारी, बोला कि मैंने अपना जिस्म दे दिया, लेकिन मैं कभी ऐसा दे नहीं सकती। तुमको कितना अच्छा समझा था, लेकिन तुम तो बड़े कमीने निकल गए। आई हेट यू, आई फकिंग हेट यू, निकल जाओ यहाँ से। वो भी कहता नहीं ये गलत हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है, सारी गलती उस वो चैन की है, उसके चक्कर में ये सब लोग मेरे खिलाफ हो गए। हमारे मेक कट्टर का सिस्टम में भी लीक कराता है, बताइयो दोनों लड़का लड़की का ब्रेकअप हो चुका है, तो उसका चूजन वन पॉइंट -200 और आपको 4000 प्लस विलन पॉइंट मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी लेके हुई ना बात, साले क्या बोल रहा था, मुझे मेरी औकात दिखाएगा, दिखावे। वो भी कहता हाँ मैं दिखाऊंगा, तूने मेरे परिवार वाले को मारा था, मैं तुझे मारूंगा। तो बाकी सब भी कहते हैं नूबड़ा कहीं का चूजन वन, काहे का चूजन वन, फसूसन वन है। उसको भी लगता है अरे क्या हो रहा है ये सब, क्या मैंने सोचा था और क्या से क्या हो गया, बिना देखते ही देखते पूरी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ गई। सुन मेरी बात, मैं अभी भी हारा नहीं हूँ, मैं अभी भी लड़ूंगा और अभी भी तुझे मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग रस्सी जल गई, लेकिन बली यहाँ पे नहीं गया। आ जा बेटे लड़ ले, इतना बोलकर अपना पावर एक्टिवेट करता है। तो चूजन वन भी कहता है कर ले जो करना वो कर ले, जो पावर जहाँ से निकालना है निकाल ले, लेकिन मेरे सामने आज नहीं बचेगा। तो फ्रोजन टेलिस्मैन नाम का कोई टेलिस्मैन था, उसको निकाल लेता है और निकाल कर डायरेक्ट हमला करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लाइक योर अटैक, लेकिन ये अटैक मेरे पे कोई असर ही नहीं करेगा और इटली काफ़ी आसानी से अपने आप को बचा लेता है। तो सामने वाला भी कहता नहीं, और अटैक रखता है हमारे मेन कट्टर को, और जिससे ऐसा लगता है कि हमारा मेन कट्टर गया, उसके टुकड़े हो गए। बुढ़ा भी डर जाता है कि मैया रे, अरे मैया रे, अरे मैया रे, मर गया लौका। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है तो हमारा मेन कट्टर एकदम सही सलामत। कहता है अटैक में काफ़ी दम था, लेकिन यह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। चूजन वन भी कहता नहीं 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 यार ऐसा कैसे। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्योंकि तेरे अटैक में दम ही नहीं था। वो पूरा चौंक जाता, व्हाट क्या हो रहा है ये सब, मैं अपनी बॉडी हिला भी नहीं पा रहा, अरे मैं यहाँ से भाग भी नहीं पा रहा। हमारा मेन कट्टर भी कहता तो यहाँ से भाग नहीं सकता क्योंकि तेरी पूरी बॉडी अब मेरे कंट्रोल के अंदर में है, आ जा बेटे मेरे पास आ जा। तो लिटरली कंट्रोल में नहीं था, और धीरे धीरे हमारे मेन कट्टे के पास आता है और हमारा मेन कट्टा बिजली गिराकर पूरी धजिया उड़ा देता है।
बाकी सब भी देखते हैं, बाप रे ये बस 18 साल के हैं और 18 साल के अंदर उन्होंने उस चूजन वन की क्या धज्जियाँ उड़ा दी। मैडम जी भी देख के चौंक जाती कि वाह यार ये लड़का तो बड़ा सही है यार, मुझे यही लड़का चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी लाइक वही है, जो ड्रैगन की पावर मुझे मिली थी ना उसको मैंने ट्राई मारा और ये पावर थी, मैंने अब जाकर नोटिस किया। रही बात ये लड़का, इस लड़के की ऐसी की तैसी, बाकी बंदे भी प्रेस होते तो सबके द्वारा 100 200 500 पॉइंट मिलता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक हाँ ये पॉइंट देने का सिस्टम मुझे पसंद आया, काफ़ी पॉइंट मिल गया। खाली पॉइंट ही देगा या कुछ और भी देगा। सिस्टम भी कहता अपने चूजन वन का जो लक है ना बहुत ज़्यादा वीक यहाँ पे कर दिया है, लेकिन आप उसको जान से नहीं मार सकते क्योंकि चूजन वन है, हेवन उसकी प्रोटेक्शन करता है। जान से मारने जाओगे तो आप पे मुसीबत आएगा, लेकिन उसके 2-3 आर्टिफैक्ट हम आपको दे देते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है यार, चूजन वन की धीरे धीरे धज्जियाँ उड़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है मुझे आगे चल के ज़्यादा रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। पीछे से बुढ़े लोग भी कहते हैं बोलो यार उस कमीने का क्या करें, मार डाले क्या। हमारा मेक कट्टा भी लगना ना यार, जहाँ से कहे को मारे आपके हवाले करता हूँ, जिंदा रखना। वो भी कहता शुक्रिया शुक्रिया, इन्होंने उसको मेरे हवाले किया, यानी से ये साबित होता है ये मेरे पे कितना भरोसा करते हैं। वो कमीना अभी भी हार नहीं मानता और कहता है अपना बकवास बंद कर, अपनी एक्टिंग बंद कर। तो बुढ़ा भी कहता तू अपना बकवास कर यार, तो ले पकड़ लिया मैंने तुझे, डालो जेल में। तो उसको जेल में पकड़ कर डाला जाता है। बुढ़े लोग भी कहते हो कि ठीक है बदतमीज़ी हो गई, अब मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। वो बेटी आती है और कहती है लीजिए चाय। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार शुक्रिया चाय देने के लिए। और जो मिस्टीरियस आदमी था ना वो भी कहता हो कि ठीक है सुनो यार, एंशिएंट स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये लोग कहते हैं व्हाट, एंशिएंट स्पिरिट यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओ माय गॉड यार ये तो बढ़िया बुरा हो गया। हमारा मेक कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, बहुत पैसा मेरे पास है, तुमको चुका दूंगा। एंशिएंट स्पिरिट उनके सेट का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था, वो डिस्ट्रॉय हुआ था। तो हमारे मेक कट्टा ने बोला था पैसे चुका दूंगा। वो लोग खुश हो जाते हैं, अमीर आदमी है, बहुत ही पैसे हैं, अरे ज़िंदगी हो तो ऐसी। फिर हमारा मेक कट्टा अपने घर में आता है और कहता है चलो सिस्टम मुझे क्या क्या रिवॉर्ड दिया सब बता दो। सिस्टम भी कहता है यार तुम्हारा लेवल अब बढ़ चुका है। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा सच्ची में क्या यार, वो भी कहती और नहीं तो क्या, ये ले, इतना बोल के उंगली करती है और उंगली करके हमारे मेक कट्टा का लेवल अप कर देती है। हमारा मेक कट्टा भी लग वही है, मैं वाकई में अब चौथे स्टेज पे आ गया, ये हुई ना बात। और काफ़ी पॉइंट भी मुझे मिल चुका है, विलन पॉइंट। तो बैठे बैठे तमाशा क्या देख रहा हूँ, मैं कुछ आइटम बाई कर लेता हूँ शॉप में से और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कि आइटम बाई करता है, उस आइटम का क्या होता है वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।